हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं मुर्गी पालन अर्थात पोल्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AF, AO, SO, TA, DHO, JRF, SRF, UP, SC के एंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, मुर्गियों में क्या करा प्रश्न पहला, मुर्गियों में कौन सी गंदी आदतें होती हैं। क्या करा, मुर्गियों में जो है कौन सी गंदी आदतें होती हैं। पहला प्रश्न, पहला विकल्प क्या करा, मलद्वार नोचना, ऑप्शन नंबर बी, उदर नोचना, ऑप्शन नंबर सी, पाँव खींचना, ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। मुर्गियों में जो है कौन सी गंदी आदतें होती है सबसे अधिक, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आदतें जो होती हैं या मुर्गियों में पाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मल द्वार नोचना, उदर द्वार नोचना और पाँव खींचना, ये सभी आदतें जो है मुर्गियों में पाई जाती हैं। ये सब क्या है, गंदी आदतें मुर्गियों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कुड़क विशेषता किस प्रजाति की मुर्गियों में सबसे अच्छी है। क्या करें, कुड़क विशेषता जो है किस प्रजाति की मुर्गियों में सबसे अच्छी होती है, किस प्रजाति की मुर्गियों में सबसे अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या करें, चिटगांव, ऑप्शन नंबर बी, कोचीन, ऑप्शन नंबर सी, सुकेक्स, ऑप्शन नंबर डी, एनकोना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चिटगांव। क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, चिटगांव जो प्रजाति है इस प्रजाति में जो कुड़क विशेषता सबसे अच्छी मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुर्गियों को निम्न में से क्या खिलाना लाभप्रद होता है। क्या करा प्रश्न, मुर्गियों को निम्न में से दिए गए विकल्प में से क्या खिलाया जाए कि उन्हें उनसे हमें लाभ प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर ए क्या करें, बारीक अनाज खिलाने से हमें लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, मछली अस्थिचूर खिलाने से हमें लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या करा, लवण मिश्रण खिलाने से हमें लाभ प्राप्त होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो चीज़ें हैं, बारीक अनाज, मछली अस्थिचूर, लवण मिश्रण जो है, ये सभी चीज़ें खिलाने से मुर्गियों को हमें लाभ प्राप्त होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज़ें जो है खिलाई जाती हैं मुर्गियों को। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक भारतीय मुर्गी उपजाति ने क्या करा, एक भारतीय मुर्गी उपजाति ने कि अधिकतम कितने अंडे वार्षिक दिए। क्या करा, एक भारतीय मुर्गी है जो अधिकतम वर्ष भर में कितने अधिकतम अंडे दे सकती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, कितने अंडे दे सकती है एक भारतीय मुर्गी। ऑप्शन नंबर डी, 274 अंडे एक वर्ष में दे सकती है एक भारतीय मुर्गी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 274। अगला प्रश्न, मनुष्यों की तरह क्या करा प्रश्न, मनुष्यों की तहत मुर्गियों के भोजन में होना चाहिए। क्या करा, मनुष्यों की तरह ही मुर्गियों के भोजन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए क्या करें, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी, वसा प्रोटीन की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी, लवण विटामिन की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। क्या होगा आंसर इसका, मुर्गियों के दानों में भी, मुर्गियों के भोजन में भी मनुष्यों की तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज़ें जो है आवश्यक होती हैं। क्या, मुर्गियों की तरह, मुर्गियों जो है मनुष्यों की तरह ही मुर्गियों को कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, वसा प्रोटीन देना चाहिए और लवण विटामिन भी दी जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चीज़ें देने से मुर्गियों के विकास में तथा उनसे प्राप्त होने वाले मुझे लाभ अच्छे होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या करा प्रश्न, निम्न में से किस प्रजाति की चिचड़ी मुर्गियों में पाई जाती है। क्या करा, निम्न में से किस प्रजाति की जो है चिचड़ी मुर्गियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बुफिलस इंसुलेटन्स। क्या, बुफिलस इंसुलेटन्स जो है इसमें चिचड़ी मुर्गियों में पाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रोटोजोआ द्वारा जनित मुर्गियों का रोग है। क्या करा प्रश्न, प्रोटोजोआ द्वारा जनित मुर्गियों का रोग है, कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए क्या करा, फाउल कालेरा,
ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, कॉक्सीडियोसिस। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी रानीखेत। ऑप्शन नंबर डी चेचक। सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रोटोजोआ द्वारा रोग जो कौन सा रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी कॉक्सीडियोसिस जो रोग होता है वह प्रोटोजोआ द्वारा ही फैलता है मुर्गियों में। सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रानीखेत, क्या करा प्रश्न, रानीखेत नामक मुर्गियों में मृत्यु दर होती है, कितनी प्रतिशत मृत्यु दर होती है रानीखेत नामक मुर्गियों में। जब बच्चे होते हैं, जब रानीखेत की जो बच्चे होते हैं वह मुर्गियों के जो बच्चे होते हैं, रानीखेत प्रजाति की जो मुर्गियां होती हैं उनके बच्चे होते हैं जो, उनके मृत्यु दर कितनी होती है, कितनी होती है मृत्यु दर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 20% मृत्यु दर होती है। कितनी होती है मृत्यु दर, 20% मृत्यु दर होती है। किस प्रजाति के, रानीखेत प्रजाति के बच्चों की मृत्यु दर जो होती है 20% ही होती है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है बाह्य परजीवी निम्न में से किसके उपचार द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, क्या करा, बाह्य परजीवी जो है निम्न में से किसके उपचार द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, किसके द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं बाह्य परजीवी। ऑप्शन नंबर ए क्या करा, मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर बी गेमेक्सिन पाउडर। ऑप्शन नंबर सी डीडीटी। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्या करा, ये सभी। जो क्या करा प्रश्न, बाह्य परजीवी जो है निम्न में से किसके द्वारा उपचार, किसके उपचार द्वारा क्या होता है नष्ट किए जा सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बाह्य परजीवी जो मुर्गियों कुटकुट में जो होते हैं वह इन सभी द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। किसके द्वारा, मिट्टी के तेल द्वारा, गेमेक्सिन के द्वारा, डीडीटी के द्वारा भी नष्ट किया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है यदि मुर्गी अपने अंडे सेवन खाने लगे तो क्या खिलाना चाहिए, क्या करा प्रश्न, यदि मुर्गी जो है अपने अंडे सेवन खाने लगी तो क्या खिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या करें, नमक। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी गंधक। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। यदि मुर्गियां जो हैं अपने अंडे सेवन ही खाने लगे तो क्या खिलाना चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, ऑप्शन नंबर डी ये सभी चीज़ें खिलानी चाहिए। नमक, कैल्शियम और गंधक खिलाना चाहिए जब मुर्गियां जो है अपने अंडे सेवन ही खाने लगे तो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी फिर ये सभी जो चीज़ें हैं खिलानी चाहिए। अगला प्रश्न है फेनिथापजीन कीटनाशक, क्या करा, फेनिथापजीन कीटनाशक जो है औषधि निम्न में से किसे नष्ट करती है, क्या करा, फेनिथापजीन जो औषधि है कीटनाशक जो है निम्न में से किसे नष्ट करती है, निम्न में से जो है किसे नष्ट करती है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए राउंड वर्म। ऑप्शन नंबर बी क्या है, टेप वर्म। ऑप्शन नंबर सी सिलिकम वर्म। ऑप्शन नंबर डी ए सभी। जो फेनिथापजीन कीटनाशक होता है वह किसको नष्ट करता है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए राउंड वर्म को ही नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है, राउंड वर्म को नष्ट करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मुर्गी के बाह्य परजीवी के उदाहरण हैं, क्या करा प्रश्न, मुर्गी के बाह्य परजीवी के उदाहरण हैं चीचड़ी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या करा, जू। ऑप्शन नंबर सी किलनी। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। मुर्गियों के बाह्य परजीवी के उदाहरण क्या है, ये सभी जो है उदाहरण बाह्य परजीवी के हैं। सही आंसर नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है किस कुटकुट प्रजाति में लाल कलंगली पाई जाती है, क्या करा, किस कुटकुट प्रजाति में जो है लाल कलंगी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या करा, वेंडोट। ऑप्शन नंबर बी रोड आइसलैंड वाइट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी क्या करा, रोड आइसलैंड रेड। ऑप्शन नंबर सी क्या करा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्या करा, ये सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रजातियों में जो है लाल कलंगली पाया जाता है। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है किस कुटकुट प्रजाति में कलंगी मटर के समान होती है, क्या करा, किस मुर्गी वर्गी प्रजातियों में जो है कलंगी जो होती है मटर के समान होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। काश्मीर में भी नहीं होता, ब्रह्म में भी नहीं होता और सील में भी नहीं होता। सही आंसर नंबर डी इनमें से
किसी में भी नहीं होता। किस आकार का? मटर के आकार का। जो कलंगी होता है वो मटर के आकार का नहीं होता है। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न, फ्लोरम रोग के लक्षण है। क्या कह रहा है प्रश्न? फ्लोरम रोग के जो है लक्षण है। क्या लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? पक्षी कमजोर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शुष्क हो जाते हैं, पक्षी जो है शुष्क हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्मजीवी सफेद दस्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। फ्लोरम रोग के लक्षण क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्मजीव सफेद दस्त होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फ्लोरम की रोकथाम। क्या कह रहा है? फ्लोरम रोग की जो है रोकथाम होता है। क्या रोकथाम होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? बच्चों को गर्म व सूखा खिलाना रखना। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? शुद्ध बच्चों की खरीद करना। ऑप्शन नंबर सी, आहार में 0.04% जो है फ्लोराजोडाइन मिलाकर खिलाना। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। किस लिए? फ्लोरम रोग से रोकथाम के लिए। फ्लोरम रोग से जो है अगर पक्षियों को बचाना है, कुक्कुट को बचाना है, मुर्गियों को बचाना है तो उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न, कुटक प्रजाति या कुटक विशेषता किस प्रजाति में कम पाई जाती है? क्या कह रहा है? कुटक विशेषता जो है किस प्रजाति में कम पाई जाती है? किस प्रजाति में कम पाई जाती है? सही आंसर नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। न्यू हैम्सापर। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? लेग हंस। ऑप्शन नंबर डी, डार्किंग। ए सभी में जो है ये सभी विशेषता पाई जाती है। कौन सी विशेषता पाई जाती है? कुटक विशेषता पाई जाती है। इन सभी प्रजातियों में जो है कुटक विशेषता पाई जाती है। सही आंसर नंबर ए सभी। अगला प्रश्न है, कुड़क गुड़ पाया जाता है। क्या कह रहा है? कुड़क जो गुड़ है वह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? लेगहॉर्न। ऑप्शन नंबर बी, एंडालुसीन। ऑप्शन नंबर सी, असील। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ये सभी। जो कुटक विशेष गुड़ होता है वह ऑप्शन नंबर डी कि सभी में पाया जाता है। कैसा? कुटक जो गुड़ होता है वह सभी प्रकार की मुर्गियों में पाया जाता है। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न, छठे सप्ताह की आयु वाले। क्या कह रहा है? छठे सप्ताह की आयु वाले कुटकुट पक्षी को खाद्य देते हैं। क्या कह रहा है? छठे सप्ताह की आयु वाले कुटकुट पक्षी को जो है खाद्य पदार्थ देते हैं। कितने खाद्य पदार्थ देते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 50 ग्राम खाद्य पदार्थ देते हैं। छठे छः अगर कोई पक्षी है, कुटकुट मुर्गियाँ हैं, कुटकुट प्रजाति की मुर्गियाँ हैं, उन्हें और 6 सप्ताह की उनके बच्चे जो है 6 सप्ताह के हो गए हैं तो उन्हें सिर्फ 50 ग्राम ही खाद्य पदार्थ दिया जाता है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न, 66 ग्राम खाद्य सामग्री कितने सप्ताह की आयु के कुटकुट को देते हैं? क्या कह रहा है? 66 ग्राम जो है खाद्य सामग्री कितने सप्ताह के कुटकुट के देते हैं? कितने सप्ताह कुटकुट पक्षी हो गए हैं उन्हें जो है खाद्य पदार्थ जो है 66 ग्राम दिया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितने सप्ताह के? ऑप्शन नंबर बी, 9 सप्ताह के जो होते हैं उन्हें 66 ग्राम खाद्य सामग्री दिया जाता है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न, हिस्टोमानीमेसिस रोग जो है किस आंतरिक परजीवी के द्वारा फैलता है? क्या कह रहा प्रश्न? हिस्टोमानीमेसिस रोग जो है किस आंतरिक परजीवी के द्वारा फैलता है? किस आंतरिक परजीवी के द्वारा फैलता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिकल वर्म के द्वारा फैलता है। हिस्टोमानीमेसिस जो रोग होता है वह सिकल वर्म के द्वारा फैलता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दीर्घ आंत कीट। क्या कह रहा है? दीर्घ आंत कीट सिकल वर्म को नष्ट करने के लिए निम्न में से किस औषधि को देते हैं? क्या कह रहा प्रश्न? दीर्घ आंत अवधि जो है को नष्ट करने के लिए निम्न में से दिए गए विकल्प में से जो है किस औषधि का प्रयोग करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर किस औषधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी,
पिपराजीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पिपराजीन का प्रयोग करते हैं, न कि सल्फा का प्रयोग करते हैं, न ही सोडा का प्रयोग करते हैं, न कि इनमें से सभी का प्रयोग करते हैं। जब भी प्रयोग करते हैं दीर्घ आत अवधि के कीट को नष्ट करने के लिए पिपराजीन का प्रयोग करते हैं। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न, कृत्रिम अंडे सेने की विधि द्वारा, क्या करा है? कृत्रिम विधि द्वारा जो है अंडे सेने की विधि द्वारा जो है किस कुटकुट रोग को बढ़ावा मिलता है? अगर हम कोई अंडा कि मुर्गियों का अंडा है उसे कृत्रिम विधि द्वारा हम से रहे हैं, उनसे कृत्रिम विधि द्वारा मुर्गियों का उत्पादन कर रहे हैं, मुर्गियों के बच्चों का उत्पादन कर रहे हैं, तो हम किस रोग को बढ़ावा में देते हैं? किस रोग को बढ़ावा देते हैं? सही आंसर नंबर ए, फ्लोरम रोग को बढ़ावा देते हैं। अगर हम मुर्गियों के अंडे को कृत्रिम विधि द्वारा सेकर उन्हें उनसे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं तो हम फ्लोरम रोग को बढ़ावा दे रहे हैं। सही आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हीमोफिलस नामक जीवाणु द्वारा कुटकुट फैलता है। क्या कह रहा प्रश्न? हीमोफिलस नामक जीवाणु द्वारा कुटकुट रोग फैलता है। कौन सा कुटकुट रोग फैलता है हीमोफिलस नामक जीवाणु द्वारा? सही आंसर नंबर कौन सा रोग? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, संक्रामक कोराइजा फैलता है। कौन सा रोग फैलता है? संक्रामक कोराइजा फैलता है। हीमोफिलस नामक जीवाणु द्वारा जो है कुटकुटों में मुर्गियों में जो है कौन सा रोग फैलता है? कोराइजा रोग फैलता है, संक्रामक कोराइजा रोग फैलता है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, कुटकुट में नोचने की आदत को रोकने हेतु करना चाहिए। क्या कह रहा है प्रश्न? कुटकुट में जो है नोचने की आदत को रोकने हेतु करना चाहिए। क्या करना चाहिए नोचने हेतु? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चोंच का 1/3 अग्रभाग काटना। कुटकुट का जो चोंच है उनका 1/3 भाग जो है काट दिया जाता है। नोच अगर कुटकुट जो है मुर्गी पक्षियाँ जो हैं अगर नोचने की आदत बने उनके अंदर नोचने की आदत हो चुकी है तो 1/3 भाग जो है चोंच का काट दिया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मुर्गियों की चोंच के कटे भाग पर लगाना चाहिए। अगर मुर्गियों की चोंच को काट दे रहे हैं तो उसके कटे हुए भाग पर लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गर्म लोहा लगाना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गर्म लोहा का प्रयोग करना चाहिए कटे भाग को ठीक करने के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक माह के पक्षी को कितना खाद्य मिश्रण दिया जाना चाहिए? क्या कह रहा है प्रश्न? एक माह के पक्षी को जो है कितना खाद्य मिश्रण दिया जाना चाहिए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 14 से 30 ग्राम खाद्य मिश्रण देना चाहिए। कितने माह के पक्षी को? एक माह के पक्षी को जो है 14 से 30 ग्राम खाद्य मिश्रण ही दिया जाना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 5वें सप्ताह में, क्या करा प्रश्न? 5वें सप्ताह में मुर्गी के चूजे को कितना खाद्य मिश्रण देना चाहिए? ये भी दिया जाता है। क्या करा? 5 सप्ताह का कोई चूजा है, मुर्गी का चूजा है, उसे कितना खाद्य मिश्रण दिया जाना चाहिए? कितना खाद्य मिश्रण देना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 40 ग्राम खाद्य मिश्रण दिया जाना चाहिए। देना चाहिए कितना ग्राम? 40 ग्राम। अगला प्रश्न है, आभूषित समागम निम्न में से किस प्रकार की विधि है? क्या करा? आभूषित समागम जो है दिए गए विकल्प में से निम्न में से किस प्रकार की विधि है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक विधि है। आभूषित समागम जो विधि है वह वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई विधि या फिर वैज्ञानिक विधि है। अगला प्रश्न है, मुर्गी प्रजनन की कौन सी विधि है? क्या करा प्रश्न? मुर्गी जो है प्रजनन की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? सही आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विधि जो है उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अंतंत, ऑप्शन नंबर बी अंत्यंतवश, ऑप्शन नंबर सी भिन्न संकरण। ये सभी जो विधियां हैं मुर्गी प्रजनन की, ये सभी विधियां उपयुक्त होती हैं प्रजनन की विधि के लिए। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, सोलमोनिया जीवाणु द्वारा निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से जो है कौन सा कुटकुट रोग फैलता है? क्या कह रहा है प्रश्न? सोलमोनिया जीवाणु द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा रोग
कुक्कुट में अभी मुर्गियों में फैलता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरारम रोग फैलता है। फ्लोरारम रोग जो है शुरमुर्गियां जीवाणु द्वारा भी फैलता है, और साथ ही साथ अगर कृत्रिम विधि द्वारा अंडे सेने की कृत्रिम विधि द्वारा अंडे सेया जा रहा है तो भी फ्लोरारम रोग जो है फैलता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फ्लोरारम रोग कुक्कुट के किस आयु के बच्चों में होता है? क्या कह रहा है? फ्लोरारम रोग जो है कुक्कुट के मुर्गियों के कुक्कुट पक्षी के किस आयु के बच्चों में होता है? किस आयु के बच्चों में होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 2 से 10 दिन के आयु के बच्चे जो होते हैं उनमें फ्लोरारम रोग अत्यधिक मात्रा में बहुत तीव्र गति से फैलता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बीमारी में कुक्कुट के पक्षी खूनी दस्त के बाद मरने लगते हैं? क्या कह रहा है? निम्न में से दिए गए विकल्प में से जो है किस बीमारी में जो कुक्कुट के पक्षी जो होते हैं, वे कुक्कुट के बच्चे जो होते हैं वह खूनी दस्त के बाद मरने लगते हैं? किस बीमारी में मरने लगते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कॉक्सीडियोसिस जो बीमारी है इसमें कुक्कुट के बच्चे खूनी दस्त के बाद मरने लगते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कॉक्सीडियोसिस रोग के पक्षियों का निम्न में से क्या बचाव है? क्या करा प्रश्न? कॉक्सीडियोसिस जो रोग होता है, इस रोग से पक्षियों के बचाव के लिए क्या उपाय किया जाता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर क्या उपाय किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बचाव या फिर सभी उपाय किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या करा? बिछावन जो होता है, पक्षियों का बिछावन जो होता है वह सूखा होना चाहिए। अगर कॉक्सीडियोसिस रोग से बचाना है पक्षियों को तो बिछावन जो उनका जो बिछावन होना चाहिए वह सूखा होना चाहिए, और मीठा सेवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मंठा सेवन में भी मीठा मीठा क्या कर सकते हैं? मीठा सेवन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सी क्या करें? खाने के साथ कॉक्सीडियोसिया पदार्थ देना चाहिए। कैसा पदार्थ देना चाहिए? खाने के साथ कॉक्सीडियोसिया पदार्थ भी देना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम विधि से क्या करा? कृत्रिम विधि से अंडे सेने के क्या लाभ हैं? क्या करा प्रश्न? कृत्रिम विधि से जो है अंडे सेने से क्या लाभ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या करा? आवश्यकता अनुसार अंडों से चूजे की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी क्या करा? मुर्गियों के कुड़ुक होने की प्रतीक्षा नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी क्या करा? निरोग बच्चों की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सेने के लाभ हैं। उपरोक्त सभी जो है सेने के लाभ हैं। आवश्यकता अनुसार अंडों से चूजों की प्राप्ति होती है और निरोग बच्चों की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ मुर्गियों के कुटुक होने की प्रतीक्षा नहीं होती। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुटकुट के घोंसले निर्माण का स्थान सुरक्षित होना चाहिए। क्या कह रहा है? मुर्गियों के रहने के लिए जो बनाया जाता है, स्थान बनाया जाता है, वह सुरक्षित होना चाहिए। किससे सुरक्षित होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? हवा से। ऑप्शन नंबर बी वर्षा से। ऑप्शन नंबर सी पशुओं से। इनमें से सभी। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए सभी से सुरक्षित होनी चाहिए। हवा से भी सुरक्षित होना चाहिए, वर्षा से भी सुरक्षित होना चाहिए, और पशुओं से भी सुरक्षित होना चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी से। अगला प्रश्न है, समागम के उद्देश्य से लगभग 10 मुर्गियों के लिए बाड़े से एक मुर्गों का छोड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है प्रश्न? समागम के उद्देश्य से लगभग 10 मुर्गियों के बाड़े से एक मुर्गों को छोड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बाड़ा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या करें? निम्न में से समागम की प्रमुख विधि है। क्या करा प्रश्न? निम्न में से दिए गए विकल्प में से जो है समागम की जो है प्रमुख विधि होती है। कौन सी विधि होती है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विधि जो होती है समागम की प्रमुख विधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या करा? समूह। ऑप्शन नंबर बी आभूषित। ऑप्शन नंबर सी एकांतरित। ये सभी विधि जो है समागम की प्रमुख विधि मानी जाती है। सही आंसर नंबर डी,
अगला प्रश्न, अंडे देने वाली, क्या करा प्रश्न, अंडे देने वाली एवं ब्रीडर मुर्गियों के लिए आहार में कितने प्रतिशत फास्फोरस देना आवश्यक है। क्या करा प्रश्न, अंडे देने वाली एवं ब्रीडर मुर्गियों के लिए आहार में जो है कितने प्रतिशत फास्फोरस देना आवश्यक होता है, कितने प्रतिशत फास्फोरस देना आवश्यक होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 3% जो है फास्फोरस देना आवश्यक होता है, न कि 1% देना आवश्यक होता है, न ही 2%, न ही 4%। जब भी देना चाहिए फास्फोरस जो है ब्रीडर मुर्गियों के लिए 3% देना चाहिए। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, बॉयलर स्टार्टर के लिए आहार में कैल्शियम का कितना प्रतिशत होना चाहिए। क्या करा प्रश्न, बॉयलर स्टार्टर के लिए जो है आहार में कैल्शियम का जो है कितना मात्रा होना चाहिए, कितने प्रतिशत मात्रा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1% मात्रा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 1.7% मात्रा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 2% मात्रा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या करा है, 3% मात्रा होना चाहिए। अगर सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कितने % मात्रा होना चाहिए बॉयलर स्टार्टर के लिए कैल्शियम का। सही आंसर नंबर बी, 1.7% मात्रा होना चाहिए। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न, मुर्गी के अंडे से चूजा प्राप्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है प्रश्न, मुर्गी के अंडे से जो है चूजा प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इक्यूबेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्यूबेशन कहलाता है। मुर्गियों के अंडे से जो चूजा प्राप्त करना कहलाता है, इक्यूबेशन कहलाता है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंडे सेने की विधि है। क्या करा प्रश्न, अंडे सेने की जो है विधि है वह विधि कहलाती है। क्या कहलाती है विधि, जो अंडे सेने की विधि होती है वह कौन सी विधि होती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम, ऑप्शन नंबर ए क्या करा है नेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी क्या करा कृत्रिम विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी ए बी और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी क्या करा इनमें से कोई नहीं। अंडे सेने की जो विधि होती है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी दोनों विधि उपयुक्त होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों विधि जो है सही है अंडे सेने के लिए। अगला प्रश्न है, अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल है। क्या करा है, अगर हम मुर्गियों का पालन कर रहे हैं किस लिए, किस उद्देश्य से, अंडे के उत्पादन के लिए, तो हमें मुर्गी के कौन सा नस्ल का सबसे अधिक मात्रा में हमें अंडा उत्पादन होता है उस मुर्गी को खरीद सकते हैं। कौन सी मुर्गी है जिसे सबसे अधिक मात्रा में अंडे की उत्पादन होता है। सही आंसर नंबर डी, व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट लेग हॉर्न जो मुर्गी है वह वर्ष में सबसे अधिक मात्रा में अंडे देती है। सही आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, व्हाइट लेग हॉर्न जो है अंडा उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल की मुर्गियों का मूल स्थान बताइए। क्या करा प्रश्न, व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गियों की मूल स्थान है कहाँ पर है। सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इटली में। कहाँ पर स्थित है मूल स्थान व्हाइट लेग हॉर्न की, इटली। अगला प्रश्न है, ब्रीडिंग में कितनी आयु के चूजों का पालन किया जाता है। क्या कह रहा है, ब्रीडिंग में जो है कितने आयु के चूजों का पालन किया जाता है। सही आंसर नंबर सी, 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह तक की आयु के बच्चों का चूजों का पालन किया जाता है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, जो मुर्गियां मांस उत्पादन हेतु पाली जाती हैं। क्या कह रहा प्रश्न, जो मुर्गियां मांस उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैचलेस कटे हैं। क्या कहते हैं उसे, जो मुर्गियां जो मांस के उत्पादन के लिए पाली जाती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, बैचलेस कहते हैं। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न, ब्रूडर में अंधता होनी चाहिए। क्या कह रहा है, ब्रूडर में जो है अंधता होनी चाहिए। कितनी अंधता होनी चाहिए ब्रूडर में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 40 से 70% जो है
अंधता होनी चाहिए किसमें, ब्रूडर में। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, पक्षियों का चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करने को कहते हैं, क्या करा, पक्षियों का चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करने को कहते हैं, क्या कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कैनी बेंजिल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कैनी बेंजिल्स कहते हैं। पक्षियों का जो है चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करने को क्या कहते हैं, कैनी बेलिज्म कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कैनी बेल्जिस या फिर कैनी बेंजिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुर्गी पालन व्यवसाय के कुल व्यय की आहार पर होने वाला औसत व्यय होता है, क्या कहें, मुर्गी पालन, अगर हम एक मुर्गी फार्म खोल रहे हैं उनमें आहार पर कुल व्यय होता है, कितना प्रतिशत जो है आहार पर व्यय किया जाता है। सही आंसर नंबर ए, 60 से 70% जो व्यय होता है वह आहार पर ही व्यय होता है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुर्गियों के आहार में प्रोटीन आहार की मात्रा होनी चाहिए, क्या करें, मुर्गियों के आहार में जो है प्रोटीन आहार की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए प्रोटीन आहार की मात्रा। सही आंसर नंबर बी, 10 से 20% होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्टार्टर राशन, क्या करा है, स्टार्टर राशन कितनी आयु के पक्षियों को दिया जाता है, क्या करा प्रश्न, स्टार्टर राशन जो है कितनी आयु के पक्षियों को दिया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिन से लेके 8 सप्ताह के बच्चों को जो है स्टार्टर राशन दिया जाता है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, मांस के लिए पाली गई मुर्गियों को दिया जाने वाला आहार कहलाता है, क्या कह रहा है प्रश्न, मांस के लिए पाली गई मुर्गियों को दिए जाने वाला राशन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है राशन जो दिया जाता है मांस के लिए। सही आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मांस के लिए पाली गई मुर्गियों को दिए जाने वाला राशन को क्या कहते हैं, आहार को दिए जाने वाला आहार को जो है बायर्सल राशन कहते हैं, बायर्सल राशन कहते हैं, किसको कहते हैं, मांस के प्राप्ति के लिए मुर्गियों को जो आहार दिया जाता है उन्हें हम कहते हैं बायर्सल राशन। अगला प्रश्न है, विश्व में अंडा उत्पादन में भारत का स्थान है, क्या कह रहा है प्रश्न, विश्व में पूरे विश्व में अंडा उत्पादन जो है भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है, ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है। पूरे विश्व में अंडे के उत्पादन की बात की जाए तो भारत का देश चौथे नंबर पे आता है। सही आंसर नंबर डी।